Assalamu alaikum. Going to the part 8 of solutions chapter, we will discuss some more numericals based on Raoult's law and numericals on colligative properties. Now Raoult's law for a binary solution containing two volatile liquids we have seen. That is, for an ideal solution we take the total pressure is equal to the sum of the partial pressures of the two liquids, that is P total is equal to PA plus PB. So based on that, PA plus PB we also write it as P naught A XA plus P naught B XB. वो रिलेशनशिप पे हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. So first, vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mm of mercury and 415 mm of mercury respectively. वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, ये दो लिक्विड्स हैं, दोनों का वेपर प्रेशर दिया गया है आपको 298 केल्विन टेम्परेचर पर. क्लोरोफॉर्म का 200 mm ऑफ मर्क्यूरी है और डाइक्लोरोमीथेन का 415 mm ऑफ मर्क्यूरी है. यानी कि प्योर कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर है जिसको हम लिखते हैं पी नॉट से. सो यहाँ पे पी नॉट 1 में लेता हूँ क्लोरोफॉर्म के लिए जिसका वैल्यू दिया गया है 200, और पी नॉट 2 लेता हूँ मैं डाइक्लोरोमीथेन के लिए जिसका वैल्यू दिया गया है 415 mm ऑफ मर्क्यूरी. What is asked in the to calculate? Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin. Given molar mass of dichloromethane is 85 and chloroform is 119.5. आपको जो है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मालूम करना है, दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. और पी ए कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना है, क्योंकि पी ए यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट बी ऐसा नहीं दिए हैं, सेपरेट नहीं दिए हैं. आपको जो है पी ए और पी बी भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो पहले हम तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स लिखेंगे. पी नॉट 1 जो क्लोरोफॉर्म के लिए हम ले रहे हैं 200 और डाइक्लोरोमीथेन के लिए पी नॉट 2 415 mm ऑफ मर्क्यूरी है. अब रिलेशनशिप पे अगर जाएंगे, ये रिलेशनशिप है पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट 1 x1 प्लस पी नॉट 2 x2. इससे पहले हम लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 लिख सकते हैं, और P1 इज नथिंग बट P नॉट 1 x1 और P2 क्या होता है P नॉट 2 x2. According to the Raoult's law, the vapor pressure of a component is proportional to its mole fraction in the solution. So P1 और P2 तो नहीं दिए हैं सोल्यूशन में. फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है और सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है वो नहीं दिए हैं. उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा P नॉट 1 x1 और P नॉट 2 x2. P नॉट 1 P नॉट 2 क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन मोल फ्रैक्शंस नहीं दिए हैं क्वेश्चन में. दे हैव नॉट गिवन द मोल फ्रैक्शंस इन द सोल्यूशन. क्वेश्चन में सिर्फ आपको जो है मास ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन दिए, यानी कि W वैल्यू इज गिवन टू यू, और उनके मोलार मासेस दिए हैं, दैट इज M वैल्यू इज गिवन टू यू. अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन. यानी कि सपोज ये मोल फ्रैक्शन है डाइक्लोरोमीथेन के लिए, मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और क्लोरोफॉर्म के लिए यहाँ पे दिए हैं मोल्स यहाँ पे एक का कंपोनेंट का मालूम हो गया तो दूसरा कर ले सकते हैं. ओवरऑल मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन. अब मोल्स भी नहीं दिए हैं, मोल्स कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा. तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है मास बाय मोलिकुलर मास, W बाय M. अब W दिए हैं क्वेश्चन में, W भी दिए हैं M भी दिए हैं. क्लोरोफॉर्म के लिए W यानी कि मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दिए हैं, बाय प्रिपेयरिंग बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. दिस इज 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का मोलार मास है 119.5. यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू आएगा, क्लोरोफॉर्म के मोल्स मिलेंगे आपको 0.213. यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 0.213. उसी तरह मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कैलकुलेट करेंगे.
डाइक्लोरोमीथेन के भी मोल्स डायरेक्टली नहीं दिए हैं, आपको कैलकुलेट करना है। मास और मोलार मास दिए हैं, 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, W वैल्यू 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना दिए हैं 85 डिवाइडेड बाय 85, so you will get the moles of dichloromethane equal to 0.47 mole, right? So this we will call it as N1 and this I'll call it as N2. N1 plus N2, that will become total moles in the solution, that is equal to 0.47 plus 0.213, that is equal to 0.638. अब N2 कैलकुलेट करना है तो मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट लेना है। मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट कितना है 0.47 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। X2 कैलकुलेट कर रहे हैं, X2 कैलकुलेट करने के लिए N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N2 वैल्यू 0.47 और N1 प्लस N2 होता है 0.638, सो अपॉन कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर एज 0.688। अगर आपको एक मोल फ्रैक्शन मिल गया तो दूसरा मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि बाइनरी मिक्सचर बन रहा है। सो x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1, सो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। x2 की वैल्यू आपको मिल गई है 0.688, 1 माइनस 0.688 करेंगे, आंसर आएगा आपको 0.312, राइट? सो दिस इज द वे यू गॉट द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड यू गॉट द मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो इतनी पूरी तैयारी करके आप फाइनल जो रॉल्ड्स लॉ का रिलेशनशिप में है उसमें आप सब्सटीट्यूट करेंगे। फिर से देखो, टोटली आपको जो है पार्शियल प्रेशर्स दोनों सॉल्यूशन दोनों लिक्विड्स के चाहिए सॉल्यूशन फॉर्म में रहे जब, तब उसके लिए आपको रिलेशनशिप है P01x1 P02x2, क्योंकि P1 भी नहीं मालूम है P2 भी नहीं मालूम है, लेकिन आपको P01 क्वेश्चन में दिए हैं, P02 क्वेश्चन में दिए हैं, x1 और x2 पता नहीं है। x1 और x2 के लिए आपको चाहिए मोल्स ऑफ x1, दैट इज मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट, लेकिन क्वेश्चन में वो भी नहीं दिए हैं। पहले आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, वो क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले मास बाय मॉलिक्यूलर मास से पहले दोनों के मोल्स कैलकुलेट करो, बाद में दोनों के मोल्स लेके मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करो। अब मोल फ्रैक्शन रेडी है, आपको प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर भी पता है, अब हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो P01 इज गिवन इन द क्वेश्चन 200, x1 की वैल्यू अभी मिल गई हमको 0.312, P02 की भी वैल्यू क्वेश्चन में है 415 और x2 की वैल्यू मिल गई हमको 0.688। So this when you multiply you will get 62.4 and upon multiplying this part you will get 285.5. So upon adding you will get 347.9 millimeters of mercury. This is the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane, right? So this is the way the solution will be done for this type of numericals. वैसे तो लेंदी है, it depends on the things asked in the question. कभी कभार क्वेश्चन में ये मोल्स आपको डायरेक्टली दे सकते हैं क्योंकि वेटेज के हिसाब से अगर अगर ये न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये 5 to 6 मार्क्स का हो जाएगा, इसलिए कॉमनली 5 to 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, 3 मार्क्स के लिए आता है। 3 मार्क्स का अगर पूछते हैं तो आपको इन दोनों के मोल्स आपको डायरेक्टली देंगे या मोल फ्रैक्शंस डायरेक्टली देंगे, इट डिपेंड्स ऑन द examiner who will frame the question paper and with this numerical, right? So but whenever you are asked from this part you have to do all these things. Next, same question based on the vapor pressure itself. Vapor pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 mm of mercury respectively at 350 Kelvin. अभी भी प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी का वेपर प्रेशर आपको दिया गया है, यानी कि P0A और P0B। P0A की वैल्यू लिखेंगे हम 450 mm ऑफ मर्क्यूरी, P0B की वैल्यू है 700 mm ऑफ मर्क्यूरी। अभी क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन पूछा गया है इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ मर्क्यूरी। प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल प्रेशर हम कैलकुलेट करे थे, लेकिन यहाँ पे अब टोटल प्रेशर आपको ऑलरेडी दिया गया है,
600 mm ऑफ मर्क्यूरी, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन यानी कि पहले आपको यहाँ पे मिलेगा मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, राइट, यानी कि एक्स ए और एक्स बी आपको कैलकुलेट करना है। और आगे और पार्ट है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस। पहले तो सोल्यूशन का कंपोजिशन पूछ रहे हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, एक्स ए और एक्स बी। साथ ही साथ और एक पार्ट क्या है क्वेश्चन में, कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस, यानी कि वेपर्स फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में भी ए और बी कंपोनेंट का कंपोजिशन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज वाई ए एंड वाई बी। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस एज वेल एज इन सोल्यूशन। तो एक्स ए और एक्स बी हम लेंगे सोल्यूशन में, वाई ए और वाई बी हम लेंगे वेपर फेस में। तो पहले कैलकुलेट करेंगे एक्स ए और एक्स बी, उसके बाद जाएंगे वाई ए और वाई बी को। तो पहले गिवन थिंग्स लिख लेंगे, पी नॉट ए क्वेश्चन में दिए हैं 450 mm ऑफ मर्क्यूरी, पी नॉट बी क्वेश्चन में है 700 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो कॉमन हमारा रॉल्स लॉ का रिलेशनशिप है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, vapor pressure of the solution of component A and vapor pressure of B component in the solution, that is PB. PA vapor pressure of A component in the solution and PB is vapor pressure of B component in the solution. PA we know that it can be written as P naught A XA, PB हम लिखते हैं P naught B XB। अब P naught A पता है, P naught B पता है, XA और XB हमको पता नहीं है, we don't know XA and XB। अब P टोटल पता है, क्वेश्चन में 600 mm ऑफ मर्क्यूरी क्वेश्चन में P टोटल दिया गया है। तो P टोटल मालूम है, P नॉट A मालूम है, P नॉट B मालूम है, लेकिन XA और XB नहीं मालूम है, यानी कि टोटली आपके जो यहाँ पे 5 क्वांटिटीज़ हैं, P टोटल, P नॉट A, XA, P नॉट B, XB, टोटली 5 है। 5 में से अगर आपको 4 मालूम है तो आप फिफ्थ वाला कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 अननोन है, XA भी नहीं मालूम है आपको, XB भी नहीं मालूम है। तो इसको क्या करेंगे हम, कोई एक मोल फ्रैक्शन को हम दूसरे कंपोनेंट के से रिलेट, यानी कि रिलेट क्या, इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि एक्स ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, या फिर एक्स बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ पे किसी एक को आप चेंज करना है, या तो एक्स बी को फाइनली कंसिडर करना है या फिर एक्स ए को करना है। तो हम इस न्यूमेरिकल में हम क्या करें, I have changed xa as 1 minus xb because xa plus xb is equal to 1, xa becomes equal to 1 minus xb। अब आपके पास टोटली 4 क्वांटिटी नोन रहेंगे, क्योंकि p टोटल मालूम है, p नॉट a मालूम है, p नॉट b मालूम है, और ये फोर्थ क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना है, सॉरी, राइट। तो टोटली यहाँ पे 5 थे, अब 5 के बदले हम उनको 4 करें, 4 में से आपको 3 मालूम है, p टोटल, p नॉट a, p नॉट b। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्स बी। तो थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे यहाँ पे, पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई 1, पी नॉट ए मल्टीप्लाई करो यहाँ पर माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दैट इज इक्वल टू, ये पी नॉट बी एक्स बी और यहाँ पे पी नॉट ए एक्स बी है, एक्स बी कॉमन है तो उसको बाहर निकालेंगे, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस बचता क्या है आपके पास से पी नॉट ए। ये स्टेप क्लियरफुली देखो यहाँ पर, ये एक्चुअली पी नॉट बी है, पी टू आया है यहाँ पर, पी नॉट टू आया है, इट शुड बी पी नॉट बी, और यहाँ पर एक्स बी है, पी नॉट बी एक्स बी है, और ये पी नॉट ए एक्स बी है, तो एक्स बी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं पी नॉट बी और ये माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, बचा क्या है आपके पास ये कॉम्पोनेंट प्लस पी नॉट ए। पी टोटल, ये पी नॉट ए को इधर ला लेंगे, माइनस पी नॉट ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, राइट। सो दिस इज द थिंग यू नीड टू गेट फ्रॉम दिस रॉल्स लॉ। ये रिलेशनशिप मिल गई, अब आप कैलकुलेशन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। पी टोटल पता है, पी नॉट ए भी पता है, पी नॉट बी भी पता है, पी नॉट ए भी पता है, एक्स भी आपको कैलकुलेट करना है। So P total 600 given in the question minus P naught A की वैल्यू 450 इक्वल टू P naught B की वैल्यू 700 माइनस
पी नॉट ई की वैल्यू फिर से 450 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी, 600 माइनस 450 150 दैट इज इक्वल टू 700 माइनस 450 250 इंटू एक्स बी। रीअरेंज करो, एक्स बी इज इक्वल टू 150 बाय 250, आपको आंसर आएगा 0.6, राइट। सो दिस द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि आपको एक का कंपोजिशन मिल गया, एक्स बी इज द कंपोजिशन ऑफ द बी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यू गॉट द आंसर एज 0.6। जब एक्स बी पता चल गया तो एक्स ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। आपको फिर से मोल फ्रैक्शन का लेंदी फॉर्मूला मेथड जाने की जरूरत नहीं क्योंकि दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का वैल्यू आपको पता चल गया है 0.6, दूसरे कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1 minus xb is equal to 1 minus 0.6, so answer is 0.4। नाउ और एक पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, मोल फ्रैक्शंस दैट इज कंपोजिशन इन वेपर फेस, तो उसके लिए हम Ya लेते हैं। वी हैव द फॉर्मूला, जब भी आप वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Ya इज इक्वल टू पी ए बाय पी टोटल, या फिर Yb इज इक्वल टू पी बी बाय पी टोटल। पहले कोई एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे ले रहे हैं Ya इज इक्वल टू व्हाट, पी ए बाय पी टोटल। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, Ya इज इक्वल टू पी ए बाय पी टोटल। कभी कभार आपको मोल फ्रैक्शन पूछते हैं, कभी मोल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सोल्यूशन पूछ सकते हैं, या फिर टोटल प्रेशर पूछ सकते हैं। तीनों कंपोनेंट के बेस्ड एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ये दोनों देंगे आपको, ए कैलकुलेट वाई ए कैलकुलेट करना रहता है, या फिर पी ए आपको कैलकुलेट करना रहा तो वाई ए और पी टोटल देंगे, एनी टू वैल्यूज विल बी गिवन। अब ये फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस ए कंपोनेंट का कैलकुलेट करेंगे। सो पी ए कैन बी रिटन एज पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ई की वैल्यू 450 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय पी टोटल दैट इज नथिंग बट 600, मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा आपको 180, डिनोमिनेटर में 600, द आंसर विल बी 0.3, राइट। सो Ya इज इक्वल टू 0.3। अब Ya जब पता चल गया है, सेम जैसे सोल्यूशन में हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे आप वेपर फेस में भी कर सकते हैं। Yb इज इक्वल टू 1 माइनस Ya, 1 minus 0.3, the answer is 0.7। So this is the way how you can calculate the mole fractions, that is the composition of the components in the solution by considering their vapor pressure values। नेक्स्ट जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स। पहले स्टार्ट करेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाद में दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जब बात आती है, थियरी एग्जामिनेशन में अब तक जो पूछे हैं सिर्फ मोलिकुलर मास कैलकुलेशन पे क्वेश्चंस आए हैं। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट ऑलवेज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज मोलार मास ऑफ सोल्यूट। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला है P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट दैट इज इक्वल टू W2 M1 एंड W1 M2, या फिर WB MA WA MB, कैसा भी ले सकते हैं। याद रखो P नॉट प्योर कंपोनेंट का होता है, सिर्फ P जो है सोल्यूशन का होता है। P नॉट इज फॉर प्योर कंपोनेंट, P इज फॉर सोल्यूशन। When we are taking here 2, it indicates solute and 1 is for solvent। और न्यूमरेटर में कभी भी जब फॉर्मूला लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट ऊपर रहना है। याद रखो अगर मास ऑफ सोल्यूट ऊपर है उसका मोलार मास नीचे आएगा, W/m मोल्स, और उस हिसाब से आप दूसरे क्वांटिटीज लिख सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूट हो गया, नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आएगा। अपोजिट वे में सॉल्वेंट का लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे रहेगा, मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट न्यूमरेटर में आएगा। 2 1 1 2, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज बहुत ही करेक्ट वे में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट,
50 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। सोल्यूट का मास दिए हैं, यहाँ पर सोल्यूट का मास दिए हैं, यानी कि ये वैल्यू होता है W2। W2 कितना है अपना 50 ग्राम। containing 50 gram of non-volatile solute in 850 ग्राम ऑफ वाटर। ये वाटर सॉल्वेंट है, कितना है 850 ग्राम, तो यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, W1। W1 है अपना 850, फिर से पढ़ो आप, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रहे हैं। सोल्यूशन में क्या क्या है, 50 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, कितने सॉल्वेंट में है 850 ग्राम ऑफ वाटर, इज 23.4 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिनोटेड बाय P। हाउ मच इट इज 23.4 mm of mercury। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के लिए मोलार मास, ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया W, मोलार मास ऑफ सोल्यूट हम लिखते हैं M2। ये आपको कैलकुलेट करना है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रहे हैं क्वेश्चन में, यानी कि P नॉट वैल्यू, P नॉट वैल्यू कितना है 23.8 mm ऑफ मर्क्यूरी। सी P नॉट वैल्यू 23.8 है, P वैल्यू यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 23.4 है। वैल्यूज जब चेक करेंगे तो ये पता चलता है कि वेपर प्रेशर कम हो गया, सॉल्वेंट का 23.8 है, सोल्यूशन का 23.4 है। इससे ये बात मालूम होती है कि सोल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाता है, देयर इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम रिप्रेजेंट करते हैं P नॉट माइनस P से, सिर्फ इतने पार्ट को आप बोलना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आप डिनोमिनेटर में P नॉट से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल रिलेशनशिप बनता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिमेंबर, कभी कभार क्वेश्चन में सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछते हैं, तो आपको सिर्फ सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सबट्रैक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछते हैं तो ये रेशियो लेना है P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई P नॉट। अब यहाँ पर मोलार मास कैलकुलेट करना है, तो M1 एक बच गया, M1 यानी कि मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर। वाटर जब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाटर है तो उसका मोलार मास आपको याद रखना है, वाटर का मोलिकुलर मास है 18 ग्राम पर मोल इज अ मोलार मास ऑफ वाटर, राइट। तो W2 पता है, W1 पता है, M1 पता है, M2 आपको कैलकुलेट करना है, P नॉट पता है, P भी पता है, P नॉट माइनस P करेंगे और डिवाइडेड बाय P नॉट है, तो इस रिलेशनशिप को आप थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, पहले या फिर यहीं पे सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज़, कैलकुलेशन स्टार्ट करो, या फिर M2 का फॉर्मूला लिख के भी हम कर सकते हैं। तो P नॉट वैल्यू 23.8 माइनस P 23.4 डिवाइडेड बाय 23.8, 50 W2 वैल्यू, 18 M1 वैल्यू, M2 कैलकुलेट करना है और M2 W1 इज 850। M2 को इधर ला लो, ये सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे 23.8 माइनस 23.4 यू विल गेट 0.4, ये पार्ट पूरा इधर आ जाएगा, M2 विल गो अप, दिस पार्ट विल कम डाउन, और फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख के M2 इज इक्वल टू W2 M1, फॉर्मूला लेक्चर नोट्स में लिखे हैं हम, फिर से दोबारा पूरे एक तरफ लिख के कैलकुलेशन स्टार्ट करो, आपको जो इजी हो जाएगा। W2 M1 P नॉट डिवाइडेड बाय
W1 इंटू पी नॉट माइनस पी, ये लिख के भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। W2 50, M1 18, P नॉट वैल्यू 23.8, W1 850, P नॉट माइनस P 0.4 मिलता है। तो कैलकुलेट करो, आंसर आपको आ जाएगा 63 ग्राम, राइट। So this is the way you have to select the correct values for the mass of solute, mass of solvent, molecular mass of solvent, solvent कौन सा है पहले वो भी देखना है, सबको 18 लेना नहीं है। वाटर रहा तो ये 18 है, कभी कभार बेंजीन दे सकते हैं, कभी कभार इथाइल अल्कोहल दे सकते हैं, ईथर दे सकते हैं, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, उसका फॉर्मूला क्या है देख के करेक्ट मॉलिक्यूलर मास सब्स्टिट्यूट आपको करना है। One more. Vapor pressure of pure benzene is 200 mm of mercury. Pure benzene, again, that is nothing but P naught. P naught is given to you 200. 2 gram of non-volatile solute in 78 gram of benzene. 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, यानी कि W2 की वैल्यू आपको दी गई है 2 ग्राम इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको मोलार मास दिए हैं, मोलिकुलर मास 78 है इवन। अब यहाँ पर बेंजीन इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट भी 78 ग्राम ही है, राइट। तो यहाँ पे W1 वैल्यू इज 78। 2 gram of non-volatile solute in 78 gram of benzene has vapor pressure of 195 mm of mercury, यानी कि उस बेंजीन में, प्योर बेंजीन में जब आप 2 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे 78 ग्राम बेंजीन लेके, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना हो रहा है 195, कम हो जा रहा है, 200 था पहले, अब कम हो रहा है 195 हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना लिखेंगे हम? पी वैल्यू दैट इज 195। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट, अगेन सेम W2 2 ग्राम क्वेश्चन में मास ऑफ सोल्यूट दिए हैं, W1 78 ग्राम लेंगे, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में दिए हैं बेंजीन का, वो भी 78 है, दैट इज हियर यू विल टेक M1 और आपको M2 कैलकुलेट करना है। P नॉट वैल्यू 200 है, P वैल्यू 195, सब्ट्रैक्ट करो 5 आएगा। सो M2 इज इक्वल टू W2 M1 इंटू P नॉट डिवाइडेड बाय W1 into P naught minus P. So this is the way you have to substitute the values and you will get the answer as 80 gram per mole, right? तो यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ मैं, M2 is equal to क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, W2 M1 P naught divided by W1 P naught minus P। W2 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें 2 ग्राम, M1 78, P naught value 200, W1 value again 78, and here P naught minus P is 5. So answer will be 80 gram per mole. Next आते हैं elevation in boiling point relationship पर। Elevation in boiling point is the increase in the boiling point of solution due to presence of solute particles denoted by delta TB। delta TB यहाँ पर है, see the question. On dissolving 2.34 gram of solute in
40 ग्राम ऑफ बेंजीन, आप 2.34 ग्राम ऑफ सल्यूट ले रहे हैं, 40 ग्राम बेंजीन में उसे डिसॉल्व कर रहे हैं। ये सल्यूट का मास हो गया और ये सॉल्वेंट का मास हो गया। 2.34 is the mass of solute and 40 gram is the mass of solvent. The boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin. Understand the question? पहले फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन। के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए जो भी है दिया जाएगा। ये W2 मास ऑफ सोल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट एंड M2 इज द मोलार मास और मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TB माइनस T0B से। डेल्टा TB अगर आपको कैलकुलेट करना है तो TB माइनस T0B। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिए हैं, ऑन डिजॉल्विंग 2.34 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास दिए हैं यानी कि W2 कितना है 2.34 ग्राम इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि ये W1 हो गया। Boiling point of the solution was higher than that of benzene by 0.81 केल्विन। इसको अंडरस्टैंड करो क्लियरली। इसमें क्या दे रहे हैं, बेंजीन का जितना भी बॉइलिंग पॉइंट था इतना सल्यूट इतने बेंजीन में ऐड करने के बाद 0.81 केल्विन वैल्यू से बढ़ गया, यानी कि डिफरेंस आपको ऑलरेडी दिया गया, यानी कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, राइट। सो टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग से नहीं दिए हैं, डायरेक्टली क्या दिए हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वाज हाइयर, ज़्यादा था किससे, बेंजीन से, कितना 0.81 केल्विन। तो क्वेश्चन में जब ये बाय आता है तो समझ जाना वो डिफरेंस ऑलरेडी आपको दिया गया है, यानी कि डेल्टा टी बी वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू, is increased by or was higher by. So that by indicates they are giving you the difference between the temperature of solution, boiling point of solution, boiling point of solvent, right? तो यहाँ पे आपको टी बी टी नॉट भी आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन में डेल्टा टी बी वैल्यू आपको दिया गया है। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सोल्यूट गिवन के बी वैल्यू इज 2.53 केल्विन केजी पर मोल। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन। एम टू कैलकुलेट करना है, रीअरेंज करो, एम टू इधर आ जाएगा, डेल्टा टी बी नीचे जाएगा। तो के बी वैल्यू 2.53 है, डब्ल्यू टू 2.34 है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में आता है अब डेल्टा टी बी जिसकी वैल्यू है 0.81 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 40, राइट। So this is Kb W2 into 1000 divided by ये वैल्यू डेल्टा TB है into W1, क्योंकि यहाँ दोनों एक्सचेंज हो गए, क्योंकि आप कैलकुलेट करना है M2 इधर आ गया, डेल्टा TB इधर जाएगा। So you will get the answer as 182.7 ग्राम पर मोल। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फाइनल आंसर बगैर यूनिट के लिखते हैं तो नो मार्क्स एट ऑल, लास्ट स्टेप के 1 मार्क होते हैं। न्यूमेरिकल जब 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला लिखने के लिए 1 मार्क, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, करेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए 1 मार्क, और 1 मार्क जो बचता है वो फाइनल आंसर विथ करेक्ट यूनिट उसके लिए रहता है। अगर आप फॉर्मूला करेक्ट लिख रहे हैं, वैल्यू आंसर करेक्ट लिख रहे हैं लेकिन यूनिट नहीं लिख रहेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, सिंगल कंपोनेंट दे रहे हैं तो यानी कि ये सोल्यूशन सॉल्वेंट हो गया 353.23 केल्विन। तो यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जब देते हैं तो उसको हम लिखते हैं टी नॉट बी, यहाँ पे ये टी नॉट बी, ये दिस इज टी नॉट बी। व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट, सल्यूट कितना ऐड कर रहे हैं हम 1.8 ग्राम, तो सल्यूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम W2 से, कितना है 1.8 ग्राम, was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, 90 ग्राम बेंजीन में आप 1.8 ग्राम सल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, तो W1 इज 90 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्या लेवल कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया यहाँ पे नहीं दिए, कितना हुआ है वो दिए हैं, रेज्ड टू आया, टू आने के बाद आप लेना है ये फाइनल वैल्यू आपको दिए हैं 354.11। जब भी आप सल्यूट ऐड करते हैं कोई सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, पहले 353.23 था, अब थोड़ा सल्यूट ऐड करने के बाद 354.11 हो गया, राइट। तो अभी यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिए, अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे 2 है, अगर रेज्ड बाय आता तो यहाँ पे कुछ वैल्यू देते थे जो डिफरेंस हो जाता था, अब रेज 2 दे रहे हैं यानी कि इनिशियल 353 था, अब फाइनल कितना हो गया 354 हो गया, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे डिफरेंस लेके डेल्टा टी बी क्या है पता करना है पहले, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टी बी 354.11 और ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 353.23, सो डिफरेंस यू विल गेट 0.88 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया 0.88 केल्विन बढ़ चुका है। के बी क्वेश्चन में दिए हैं अगेन 2.53, सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज, m2 इज इक्वल टू 2.53 इंटू 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी की वैल्यू है 0.88 और ये W1 मास ऑफ सॉल्वेंट है 90 ग्राम। So upon calculation, you will get the answer as 57.5 ग्राम पर मोल। कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्टली डेल्टा टी भी देते हैं, जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग टेम्परेचर्स दिए हैं, सॉल्वेंट का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं और सोल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं, जब आपको क्या है डिफरेंस लेना है।